दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष स्वैग सीरीज में मैं लेकर आया हूं दोस्तों तत्पुरुष समास का निचोड़। जी हां दोस्तों, स्वैग सीरीज ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूट्यूब पर मैंने हिंदी की बहुत सारी क्लासेस दिया। ऐसे में आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर हमें फिल्टर मैटर चाहिए, हमें ना एक वीडियो दीजिए जिसमें काम तमाम हो जाए, उस चैप्टर का उस टॉपिक का काम तमाम हो जाए। तो इसीलिए दोस्तों #स्वैग अपनी हिंदी की सीरीज में दे रहा हूं आपको। और इस सीरीज में आपको आज मैं पढ़ाने वाला हूं तत्पुरुष समास के बारे में। आज के बाद तत्पुरुष समास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा कि लिखा है कि पलक झपकते दोस्तों आप उत्तर दे पाओगे। और चाहे कितना भी डिफिकल्ट सवाल आ जाए, चाहे प्रादि तत्पुरुष पूछ दे, चाहे अलुक तत्पुरुष पूछ दे, चाहे नई तत्पुरुष पूछ दे, चाहे लुप्त पद पूछ दे, चाहे कर्ण दे, चाहे अपादान पूछ ले, कुछ भी कितना भी टेक्निकल सवाल पूछ ले, जितना एग्जामिनर फंसा सकता है फंसा ले। आज हमारे और एग्जामिनर के बीच की लड़ाई है और देखता हूं कि कैसे हिंदी में आपको परेशान कर देता है। तो तत्पुरुष का निचोड़ दोस्तों अगर आपको जानना है तो आप वीडियो देख लो। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तत्पुरुष समास को लेकर के आपके मन में डर होगा या भय होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, ज्यादा नंबर तो मिलेगा नहीं, फिर भी लेके बैठिए और सीखते हैं कि इस तत्पुरुष समास में क्या कुछ कैसे सवाल पूछा जाता है और आपको जवाब कैसे देना है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि फाउंडेशन बैच क्यों ज्वाइन किया जाए। अगर आप चाहते हैं पूरे के पूरे नंबर आपको मिले, एक एक कॉन्सेप्ट पर चर्चा हो, तो दोस्तों आप ज्वाइन करिए हमारे फाउंडेशन बैच को। अलग अलग विषय के लिए भी फाउंडेशन बैच लाए गए हैं, जहां से आपकी तैयारी बहुत ही शानदार हो पाएगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सवालों पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म तत्पुरुष की, लेकिन इसके पहले थोड़ी सी बातें हम तत्पुरुष समास के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, वो थोड़ी बातें दोस्तों कौन सी बातें जरा समझिएगा। आपको तत्पुरुष समास जब आप पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास को पढ़ते समय किन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात, ठीक है, जब आप तत्पुरुष समास पढ़ते हैं तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो उत्तर पद प्रधान होता है। कभी परीक्षा में लिखेगा उत्तर पद प्रधान, और उत्तर का मतलब क्या होता है? दूसरा पद, या उत्तर मतलब होता है दोस्तों बाद का पद। ठीक है, बाद का पद या दूसरा पद प्रधान होता है, यह भी एक ही बात है, याद रखेंगे। और इस दूसरे पद में या फिर अगर इस उत्तर पद की बात करें, उस उत्तर पद की बात करें, इस बाद के पद की बात करें, तो याद रखिएगा बाद का पद की बात करें, इसमें प्रायः जो उत्तर पद या बाद का पद होता है या तो दोस्तों संज्ञा होता है या तो दोस्तों क्या होता है? विशेषण होता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी पहचान कर पाते हैं तो दोस्तों इसके माध्यम से भी बहुत आसानी से आप बता पाते हैं कि कहां पर क्या होगा। ठीक है, तो या तो संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास के जब आप भेद पढ़ते हैं दोस्तों, जी हां दोस्तों, जब आप इसके भेद पढ़ते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद होते हैं। एक दोस्तों जो आप द्विगु समास पढ़ते हैं ना, जहां क्या होता है दोस्तों, जहां पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? जहां पहला पद संख्यावाची होता है, वो द्विगु समास भी दोस्तों किसका भेद माना जाता है? तत्पुरुष का। इसी तरह से कर्मधारय समास को भी दोस्तों, कर्मधारय समास को भी दोस्तों क्या मानते हैं? द्विगु समास का भेद मानते हैं। अगर यह भेद है तो याद रखेगा जिस प्रकार से तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, उस प्रकार से इसके भेदों में भी उत्तर पद ही क्या होगा दोस्तों? प्रधान होता होगा। ठीक है, यानी जब समास पढ़ते हो तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। उन 6 में से ये तत्पुरुष को लेंगे और इसको भी दोस्तों लोग अलग अलग गिन लेते हैं, तो 6 में इसको भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये 3 में आपका हमेशा उत्तर पद ही प्रधान होता है। हमेशा हमेशा, चाहे आप तत्पुरुष की बात करें यहां भी उत्तर पद प्रधान होता है, चाहे द्विगु की बात करेंगे यहां भी उत्तर पद प्रधान होता है, या कर्मधारय की बात करेंगे जहां पर विशेषण विशेष्य की बात आती है। कर्मधारय की पहचान क्या दोस्तों? कर्मधारय की पहचान है विशेषण विशेष्य देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? विशेषण विशेष्य देखने को मिलते हैं कर्मधारय में। तो याद रखेंगे जिस तरह से यहां पर दोस्तों क्या मिल रहा है? संज्ञा अथवा विशेषण मिल रहा है, उसी तरह से कर्मधारय में विशेषण विशेष्य देखने को मिलता है, तो दोस्तों हो जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर हम कर्म तत्पुरुष की बात करें तो कर्म कारक जो होता है दोस्तों, कर्म कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, इसकी पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों? को इसका पहचान चिन्ह होता है। उसी को के आधार पर इसका जो है विग्रह होगा। ठीक है, तो समास विग्रह करेंगे तो जैसे लिखा गगन चुंबी, तो गगन चुंबी का होता मतलब गगन माने होता आकाश। गगन का तात्पर्य क्या है दोस्तों? आकाश। ठीक है, तो गगन या आकाश को चूमने वाली, आकाश को चूमने वाली। ठीक है, जैसे आप इसका वाक्य प्रयोग करते हैं इस शब्द का, तो कहते हैं कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी हुई है, मतलब इतनी ऊंची इमारतें जो आकाश को चूमती हैं। तो दोस्तों यहां पर एक गगनचुंबी जो शब्द है, इसमें कौन सा समास है?
तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास। लेकिन हम इतना छोटा सवाल नहीं पूछते, हम याद रखेंगे तत्पुरुष में भी कौन सा समास है, तो कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखिए को लगा, और को जो पहचान चिन्ह होता है कहां पर होता है, ये कर्म तत्पुरुष में होता है। आइए ऐसे कई सारे सवालों पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे लिखा है दोस्तों मनोहर, तो मनोहर का क्या हो जाता है दोस्तों, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, ये हो जाता है दोस्तों मनोहर। और यहां पर देखिए जो को है दोस्तों, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखा है जितेंद्रिय। ठीक है, तो जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, ये हो गया जितेंद्रिय। इस प्रकार से यहां भी को है तो यहां भी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। शरणागत में क्या कहते हैं दोस्तों, तो याद रखेगा शरण में आगत, शरण को आगत, शरण में नहीं शरण को आगत, आगत मतलब क्या होता है दोस्तों, आया हुआ, शरण को आया हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को लगेगा शरण में आया हुआ भी तो हो सकता है सर, नहीं, शरण को करिएगा दोस्तों, यही सही होगा, में नहीं। ठीक है, में भी होता दोस्तों तो किसी के अंदर की बात नहीं कर रहा कि आप अधिकरण कर लो, तब भी आपका उत्तर क्या हो जाता, कर्मी होता। नरभक्षी, तो नरभक्षी मतलब नर को भक्षण करने वाला, नर को भक्षण करने वाला। जी हाँ दोस्तों, नरभक्षी कहा जाता है, नर को भक्षण करने वाला, या भक्षण नहीं कर सकते, भक्षण की जगह आप यहां एक शब्द इस्तेमाल करिए भक्षित, नर को भक्षित। जी हाँ दोस्तों, भक्षण नहीं, भक्षित करने वाला, तो यहां पर भी दोस्तों को हो गया। इस प्रकार यहां भी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। रोजगारोन्मुख क्या हो जाएगा दोस्तों, रोजगार को उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। जी हाँ दोस्तों, उन्मुख यानी रोजगार की तरफ। ठीक है, तो उन्मुख याद रखेगा। इस प्रकार दोस्तों यहां भी क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तो सवाल देता है परीक्षा में, आपसे समास विग्रह भी पूछता है, साथ में यह भी जानना चाहता है कि वहां पर कौन सा समास है। तो इन सभी में क्या हो जाएगा, इसको की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बढ़िए, करण, अगर करण को कारक माना जाए तो इस करण कारक का पहचान चिन्ह क्या होता है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण का क्या होता है दोस्तों, तो से होता है, या फिर के द्वारा भी होता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे से होता है चाहे के द्वारा भी होता है, दोनों लिया जाता है। तो याद रखेंगे ये सवाल। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से करण तत्पुरुष समास से पहचान करते हैं। जैसे लिखा है तुलसीकृत। ठीक है, तो तुलसीकृत का क्या हो जाता है दोस्तों, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, कृत माने क्या होता है दोस्तों, कृत को कहा जाता है रचित, यानी तुलसी के द्वारा रचित, जो रचना तुलसी के द्वारा की गई। ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, कष्ट साध्य का क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कष्ट से साध्य, क्या कर सकते हैं, कष्ट से साध्य, साध्य माने क्या होता है, सधा हुआ। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों जो से मिल रहा है, से याद रखेगा, चाहे के द्वारा कहीं पर मिल जाए चाहे कहीं पर से मिल जाए, ये दोनों ही किसका पहचान है दोस्तों, याद रखेंगे करण तत्पुरुष का पहचान है। और करिए, जैसे लिखा अकाल पीड़ित, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, अकाल से पीड़ित, क्या लिखेंगे, अकाल से पीड़ित लिखेंगे। इस प्रकार अकाल पीड़ित हो जाएगा। जैसे लिखा है रोगग्रस्त, तो क्या हो जाएगा, रोग से ग्रस्त हो जाएगा, रोगग्रस्त। यही लिखता दोस्तों रोग मुक्त ना, तो रोग से मुक्त यानी अलग हो गया, अलग के लिए अपादान कर लेते हैं, अलग के लिए क्या हो जाता, अपादान हो जाता, लेकिन तब रोग मुक्त पूछता है, रोग से ग्रस्त है। अभावग्रस्त मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, अभाव से ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभावग्रस्त हो जाएगा। आनंदमय क्या हो जाएगा दोस्तों, आनंद से मय। ठीक है, आनंद से मय, ये मय का मतलब क्या होता है, मय का तात्पर्य होता है युक्त, आनंद से युक्त। इस प्रकार दोस्तों इन सभी में आप देख रहे हैं या तो से का प्रयोग हुआ है या तो के द्वारा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जहां कहीं ये होता है याद रखेंगे यहां पर उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये करण तत्पुरुष होता है, ये उसी की पहचान है। ठीक है, करण तत्पुरुष की ही पहचान है, याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए से है, यहां पर से है, यहां से है, यहां से है, इस प्रकार से पहचान करेंगे। तो आजकल प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा कर दिया है। अब आपसे केवल समास विग्रह नहीं पूछता परीक्षा में, अब समास विग्रह के साथ साथ तत्पुरुष समास में विधिवत तरीके से पूछता है। संप्रदान को अगर हम कारक समझें, अगर हम संप्रदान को कारक माने तो संप्रदान कारक में दोस्तों याद रखेगा पहचान चिन्ह क्या होता है, के लिए। संप्रदान में क्या होता है दोस्तों, के लिए इसकी पहचान चिन्ह होता है। तो इसी के आधार पर यहां पर समास विग्रह आप समझेंगे। जैसे लिखा है देशभक्ति, तो देशभक्ति का मतलब क्या होता है, देश के
लिए भक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों, देश के लिए भक्ति। इस प्रकार से जो के लिए शब्द आ रहा है दोस्तों, यही क्या है, यही आपका यहां पर संप्रदान कारक है, यही पहचानने वाली बात है। हवन सामग्री को वैसे दोस्तों समिधा कहते हैं, समिधा कहते हैं, याद रखिएगा। फिर हमें अलग करना है तो यहां याद रखिएगा क्या हो जाएगा, हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री, सामग्री, ये दोस्तों यहां पर समास विग्रह हो जाएगा। यहां पर भी देखिए के लिए आ गया, तो जहां जहां के लिए होगा वहां जवाब क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। सत्याग्रह में याद रखेगा सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, जी हां दोस्तों, सत्याग्रह का क्या हो जाता है, सत्य के लिए आग्रह, फिर से यहां पर क्या हो गया, संप्रदान हो गया। न्यायालय क्या क्या हो जाता है दोस्तों, तो न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय, आलय माने क्या होता है दोस्तों, आलय का तात्पर्य घर से होता है, तो जो न्याय के लिए आलय या घर होता है उसी को न्यायालय कहते हैं। यहां भी दोस्तों आपको के लिए मिल गया। इसी प्रकार से हथकड़ी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, जी हां दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, हथकड़ी कहते हैं। गौशाला का क्या हो जाता है, गो माने होता है गौ, गो माने होता है गौ, गौ का तात्पर्य होता है गाय, ठीक है। तो याद रखिएगा गो या गाय के लिए साला, क्या हो जाएगा, गाय के लिए साला, इस प्रकार के लिए। तो आपको क्या करना है ना, जब कभी आप समास विग्रह करिए और अगर के लिए कहीं पर मिल जाए तो इत्मीनान से दोस्तों आप जानते हैं कि कारक में, संप्रदान कारक में दोस्तों उसकी पहचान चिन्ह के लिए होता है, तो इस प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष ही आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए और अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह से अपादान, अपादान का संबंध अगर कारक में देखेंगे तो दोस्तों कारक जब आप पढ़ते हैं तो अपादान में आप से पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर से आपने करण कारक में पढ़ा था, लेकिन ये वाला से का तात्पर्य दोस्तों अलगाव से होता है, ठीक है। आपको महसूस होगा कि कोई चीज किसी से अलग हो रही है, ठीक है, तब दोस्तों आप वहां पे अपादान करेंगे। जैसे मैं कहूं ऋण मुक्त, तो याद रखेगा ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त यानी उस चीज से एकदम अलगाव की बात कर रहा है। यहां पर से का तात्पर्य किससे है, अलगाव से है, इसलिए दोस्तों यहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जन्मांध का क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा जन्म से अंधा, जन्मांध का मतलब क्या हो जाता है, जन्म से अंधा, यानी उसका संबंध जन्म से और जन्म से ही अंधा है, तो यहां याद रखेगा यहां उससे का तात्पर्य अपादान से हो जाएगा, क्योंकि आंख उसके पास नहीं है। पदच्युत मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, पद से च्युत, क्या हो जाता है, पद से च्युत, च्युत मतलब क्या होता है, हटा दिया जाना, च्युत का मतलब क्या होता है, हटा दिया जाना, च्युत, ठीक है। तो पद से च्युत यानी पद से अब अलग हो चुका है। इसी तरह से सेवा मुक्त लिखा है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त यानी अब क्या हो चुका है, अब वो रिटायर्ड हो चुका है, ठीक है। गुणातीत का क्या हो जाता है दोस्तों, गुण से अतीत, क्या हो जाता है दोस्तों, गुणातीत मतलब क्या हो जाता है, गुण से अतीत। लेकिन सर ये से गुण से अतीत का मतलब क्या होता है, अतीत का मतलब होता है परे, गुण से परे यानी बहुत दूर या बहुत अतीत, उसके संबंध में होता है, ठीक है। भाग्यहीन का क्या हो जाता है, तो भाग्य से हीन, ठीक है, भाग्य से हीन, याद रखिएगा यहां भी अलगाव को दर्शा रहा है। आप देखिए यहां अलगाव का भाव पकड़ना है, क्या पकड़ना है दोस्तों, आपको केवल ध्यान देना है कि कहां पर अलगाव का भाव आ रहा है। जहां अलगाव का भाव आएगा वहां जवाब क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। और जब समास विग्रह करेंगे तो हमेशा आपको से नजर आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में से मिलेगा ही मिलेगा, ये आप ध्यान दीजिए, कोई और दूसरा ऑप्शन यहां पे नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, संबंध तत्पुरुष, दोस्तों संबंध तत्पुरुष को अगर कारक के संबंध में देखा जाए, कारक के संबंध में देखा जाए और यहां पर ये पता किया जाए कि इसकी पहचान चिन्ह क्या होती, तो आप पढ़ेंगे का, की, के, ये इसकी पहचान चिन्ह होती है, ठीक है, उसी से संबंध को दर्शाता है। जैसे लिखा विद्यालय, तो याद रखेगा विद्या के लिए आलय। अब देखिए यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि विद्या के लिए आलय, मन से ही निकला, जैसे न्याय के लिए आलय आया था, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए विद्या के लिए आलय नहीं होता, ठीक है, याद रखेगा विद्या का आलय होता है। सही क्या होगा दोस्तों, सही होता है विद्या का आलय, यानी विद्या का मंदिर कहा जाता है, विद्या के लिए मंदिर नहीं। देखिए न्याय शब्द में आप जो न्यायालय जोड़े थे वहां न्याय के लिए आलय बोल करके सही किए थे। यहां पर दोस्तों अगर आप ये सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, और सही क्या होगा, याद रखेंगे का आएगा, विद्या का संबंध उस मंदिर से है, उस आलय से है, तब उसे विद्यालय कहते हैं। इस प्रकार विद्यालय में समास कौन सा होगा, तो संबंध तत्पुरुष होगा, ना कि के लिए देख करके हम संप्रदान कर दें।
यही आपको समझना है। होता क्या है ना कि जब आप रट्टाफिकेशन वाला काम करते हैं तो फिर ये नहीं समझ में आ जाता कि रट्टाफिकेशन वैसे कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है तो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जब आप रटने का काम करते हैं ऐसे में आप भूल जाते हैं समझना कि कहाँ क्या होना चाहिए, वो नियम के आधार पर है कि नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि स्टार लगा दूं, यहाँ पे एक स्टार लगा दूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि स्पेशल सवाल है और बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग न्यायालय की तरह जोड़ के देखते हैं और यहां पर उनका जवाब गलत हो जाएगा। ग्रामोत्थान का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखें ग्रामोत्थान मतलब ग्राम, ग्राम मतलब हो गया गांव, गांव का उत्थान, गांव का उत्थान, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रामोत्थान। संधि देखेंगे ओ लगा तो गुण स्वर संधि है कि नहीं। सूर्योदय में सूर्यधन उदय गुण स्वर संधि, तो याद रखेगा सूर्योदय का क्या हो जाता है, सूर्य का उदय, क्या हो जाता है, सूर्य का उदय। तो याद रखेगा जो काकी के लिख रहा है दोस्तों यही तो संबंध है, ठीक है। कन्यादान में क्या हो जाएगा, याद रखेगा कन्या का दान, कन्या का दान, ठीक है। तो याद रखेगा यहां भी काकी के हो गया, संबंध ही दिखा रहा है। मंत्री परिषद, तो याद रखेगा मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, परिषद मतलब काउंसिल, ठीक है, या उनकी अपना सभा, ठीक है, संस्था, तो ये क्या कर सकते हैं, मंत्री परिषद, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चरित्र हनन का क्या हो जाएगा, तो चरित्र का हनन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चरित्र का हनन, जी हां दोस्तों, चरित्र का हनन हो जाएगा। इस प्रकार का भी हो गया। तो आप देखिएगा दोस्तों यहां का, की, के, ये जो शब्द दिए हैं यही क्या कहलाता दोस्तों, याद रखेगा कहीं भी आपको का मिले, की मिले, के मिले तो यह पहचान चिन्ह किसका होता है दोस्तों, ये संबंध का पहचान चिन्ह होता है। क्योंकि आप समास विग्रह पढ़ रहे हैं इसलिए संबंध के साथ आप यहां पर संबंध तत्पुरुष भी देख रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। पूरे समास में जो 6 वैरायटी होता है, एक्चुअली में 6 होता नहीं है, मुख्य रूप से समास के 4 ही भेद होते हैं, जिसमें आप तत्पुरुष पढ़ते हैं, द्वंद्व समास पढ़ते हैं, बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं और ठीक है 3 पढ़ते हैं, 2 आप पढ़ते हैं दोस्तों जो आप द्विगु पढ़ते हैं और कर्मधारय पढ़ते हैं, ये आप जो है भेद मानते हैं इसका। और एक 5वां जो अलग टाइप है, ठीक है, चौथा जो अलग टाइप बनेगा, क्योंकि देखिए एक तत्पुरुष हो गया वो आप अलग रखिए, एक अव्ययी भाव समास हो गया इसको अलग रखिए, एक द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। इस प्रकार से 4 मुख्य होते हैं। जो द्विगु और कर्मधारय होता है मैंने कहा वो तत्पुरुष का ही भेद होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला सवाल करते हैं। इसी तरह से अधिकरण की बात किया जाए दोस्तों, तो अधिकरण को अगर हम कारक के परिप्रेक्ष्य में लें तो इसकी पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों, या तो में होता है या तो पर होता है, यानी किसी चीज के ऊपर या पर, या किसी चीज में यानी उसके भीतर, तब वहां पे अधिकरण होता है। जैसे जलमग्न का समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा जल में मग्न, क्या हो जाता है दोस्तों, जल में मग्न, मग्न मतलब वही समाधि ले बैठा है, तो याद रखेंगे हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये इस तरह से बन गया। तो यहां पर देखिए जो में लग रहा है, जो में आ रहा है पर भी आ जाएगा, ठीक है। दानवीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दान में वीर, क्या होता है दोस्तों, दान में वीर, यहां पर में आ गया। आप बीती मतलब क्या हो जाता है, आप पर बीती, क्या हो जाता है दोस्तों, आप पर बीती। तो देखिए यहां पर क्या आ गया, में के बाद पर भी आ गया। कवि पुंगव, तो याद रखेगा कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। अच्छा भैया ये बताओ क्या किसी बच्चे को पता है कि पुंगव का मतलब क्या होता है, पुंगव का मतलब नहीं जानते तो जान जाइए। पुंगव किसे कहा जाता है, पुंगव श्रेष्ठ को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पुंगव श्रेष्ठ को कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। इसी तरह से पुरुषोत्तम का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा पुरुषों में उत्तम, ठीक है, पुरुषों में उत्तम। तो कभी भी दोस्तों अगर इस तरह का सवाल दे रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पर सभी में तत्पुरुष समासी है, लेकिन हम विस्तार से दोस्तों पढ़ते चल रहे हैं कि तत्पुरुष में भी कौन सा भेद होगा, ठीक है। तो इन सभी में क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कभी भी कहीं पर में आ जाए और पर आ जाए तो किसकी पहचान होते हैं दोस्तों, ये अधिकरण की पहचान होते हैं। क्योंकि दोस्तों हम समास विग्रह कर रहे हैं इसलिए दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, तत्पुरुष की बात करेंगे और ये अधिकरण तत्पुरुष समास का क्या हो जाएगा, भेद मान लिया जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, देखिए स्टडी 91 पे आ गए तो समझ में आना ही है, ठीक है, कहां जाएगा बात, ठीक है, सब क्लियर होगा। आज की क्लास में एक क्लियर कर लीजिए, अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको क्लियर कराऊंगा इससे संबंधित जो इसी तत्पुरुष से संबंधित आपका कर्मधारय और द्विगु होता है, तो उन दोनों को दोस्तों एक पार्ट में पढ़ा जाएगा ताकि भेद का भेद हमारा पूरा क्लियर हो जाए। और हमने यहां पढ़ा कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो वो भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको ये बिलीव हो रहा, आपको भरोसा है कि कम समय में बेहतर स्टडी मटेरियल स्टडी 91 दे रहा है, केवल खाना पूर्ति नहीं, यूट्यूब पर ऐसे हजारों लाखों चैनल मिल जाएंगे जो खाना पूर्ति पे चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल अपने व्यूज पाना है, उनका उद्देश्य आपकी सफलता है ही नहीं।
ये आप जान लीजिए। व्यूज पाना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हमारा व्यूज आ जाए, हम किस मुद्दे पर क्लास बना दें, कौन सी बकैती कर दें क्लास में आकर, क्या टीम टाम कर दें कि नंबर आप व्यूज ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बच के रहिए। उस बाजार के चकाचौंध से आपका कोई लेना देना नहीं, आपके सफलता से उस व्यूज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी सफलता के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम के अनुसार आप चीजों को पढ़िए, और समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपको उल जुलूल काम करना, जितना शॉर्ट्स देखने का मन कर रहा है, जो और चीजें आप देखने में अपना समय बिता रहे हो, ये आप 4-5 साल बाद देख लेना। एक बार अपने आप को सेटल कर लो, एग्जाम क्वालिफाई कर लो, सफल हो जाओ। हो सकता हो ये सफलता छोटी हो, तो एक जगह रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें एक नौकरी मिल गया वहीं बैठ जाना है, ठीक है। हमें क्या करना, हमें और बेहतर की तलाश करनी है। यानी एक सरकारी नौकरी करने के बाद आपको रुकना नहीं है, आपको वहां बैठना है और इत्मीनान से फिर पढ़ना शुरू करना है और एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो जब तक आप स्टेबल ना हो जाओ अपने जीवन में, तब तक के लिए सारी चीजें छोड़ दो, ठीक है, अगर मेरी बात माननी तो। और इस तरह के जो आकर्षण है ये आपका समय बर्बाद करते हैं। स्टडी 91 पर आइए, आपको महसूस होगा कि मैं आपको केवल दिन भर में 1-1.5 घंटे पढ़ाता हूं, लेकिन उन 1-1.5 घंटों में आपको इतनी शानदार चीजें मिलती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। चाहते तो हम भी इस तरह के काम कर सकते थे, भाई हमें भी व्यूज चाहिए तो हम भी ऊट पटांग वीडियो बना सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हम समझते हैं कि नहीं, एक शिक्षक का क्या गुणधर्म होता है, ये बहुत आवश्यक है, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। मार्केट जिस तरह से चल रहे हैं, हमें मार्केट के जलधारा में बहना नहीं है, ठीक है। एक शिक्षक की मर्यादा को बना के चलना है, ये बहुत आवश्यक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं, हिंदी की किताब आप लेके देख सकते हैं और आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। किसी तरह की दुविधा हो तो व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, अलुक तत्पुरुष। अभी तक जो आपने पढ़ा जितनी भी चीजें, वो दोस्तों कारक के आधार पर आपने तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों, ये तत्पुरुष समास के भेद बताने चल रहा हूं। जब भेद पे आप आओगे पढ़ने, तो आपको मुख्य रूप से कुल 5 भेद मिलेंगे। उस 5 भेद में भी दोस्तों आपको एक मिलेगा अलुक तत्पुरुष समास। क्या मिलेगा? अलुक तत्पुरुष समास। जैसे देता है ना युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर का समास विग्रह होता है दोस्तों युद्ध में स्थिर। या दोस्तों युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे युधिष्ठिर कहते हैं। जी हां, ये बिल्कुल सही है। और कभी भी पूछे युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे? है तो तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा आता है? अलुक तत्पुरुष आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ना परीक्षा में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और आपको यूट्यूब पर समझाने वाला कोई नहीं। और भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लिख रहा मनसिज। मनसिज का मतलब क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि मनसिज दोस्तों कमल को कहा जाता है, लेकिन इतना जानने से काम नहीं हो सकता, ठीक है। मनसिज का मतलब क्या होता है? मनसिज कमल को नहीं कहा जाता, मनसिज दोस्तों कामदेव से संबंधित है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं, सुनिए। मन में सिज मतलब होता है सृजन, मन में सृजन, ठीक है। मन में सृजन होने वाला या मन में सृजित होने वाला, सृजन न करके इसे सृजित कर लीजिए, ठीक है। मन में सृजित, ठीक है, सृजित होने वाला, जो मन में सृजित होता है दोस्तों क्या कहलाता है? वैसे तो उसे हम कामदेव कहते हैं, लेकिन हम यहां कामदेव के अगर आधार पर देखेंगे ना, तो यहां पर दोस्तों बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, ठीक है, बहुब्रीहि भी हो सकता है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है। याद रखेंगे, सही उत्तर क्या होगा? मनसिज में अलुक तत्पुरुष समास होता है, याद रखेंगे। शुभंकर मतलब क्या होता है? जैसे खेल वगैरह में शुभंकर आते हैं, ठीक है, तो शुभ को करने वाला, शुभ को करने वाले को ही क्या कहते हैं दोस्तों? शुभंकर कहा जाता है। कहीं भी पूछे कि शुभंकर में कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? अलुक तत्पुरुष समास है, याद रखेगा। इसी तरह से मृत्युंजय का क्या होता है दोस्तों? तो मृत्यु को जय, जय मतलब क्या होता है? जीतने वाला। जय मतलब क्या होता है? जीतने, जय करने वाला। मृत्यु को जीतने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों? मृत्युंजय कहा जाता है, याद रखेगा। अंतेवासी किसे कहते हैं दोस्तों? अंतेवासी कहा जाता है आश्रम के समीप रहने वाला, ठीक है। आश्रम कह सकते हैं या फिर गुरु कह सकते हैं, तो याद रखते हैं गुरु के समीप रहने वाला, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंते, या फिर समीप में वास करने वाले को भी कहते हैं, ठीक है। खेचर किसे कहते हैं दोस्तों? तो खेचर नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? खेचर कहलाता है। जो पक्षी दोस्तों आकाश में विचरण करते हैं, क्योंकि नभ का मतलब क्या होता है? आकाश, ठीक है। नभ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आकाश होता है, आकाश होता है, और आकाश को यहां पर खे कहा गया, ठीक है, खेचर। तो याद रखेंगे इन सभी
को कभी भी परीक्षा में देखिएगा तो आप अलुक तत्पुरुष करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढ के लाया हूं। कम से कम 50-60 एग्जाम कवर करेंगे तब जाकर आपको ऐसे क्रीम सवाल मिलेंगे। याद रखेगा, कभी भी परीक्षा में देता है ना तो हमेशा हमेशा अलुक तत्पुरुष याद रखेगा। इसी तरह से नई तत्पुरुष समास है, यह आपका दूसरा भेद है तत्पुरुष का, ठीक है, नई तत्पुरुष समास। और इसमें हमेशा इसकी पहचान होती है, इसमें नकारात्मकता की बोध होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दो दोस्तों, जैसे लिखा अजन्मा, अजन्मा मतलब जन्म से, अजन्मा मतलब जन्म से पहले की बात कर रहे हैं, जन्म से पहले, लेकिन जन्म से पहले ये इसका सही समास विग्रह है नहीं, आप जो तोड़ रहे हैं वो है नहीं, ठीक है। आप इसके लिए कह सकते हैं न जन्म लेने वाला, क्या कह सकते हैं, अजन्मा मतलब न जन्म जन्म लेने वाला, वो अभी अजन्मा है, न जन्म लेने वाला है, ठीक है, यानी कोई अभी जन्मा नहीं है, अजन्मा। अजर मतलब क्या होता है दोस्तों, न बूढ़ा होने वाला, न बूढ़ा होने वाला। इसी तरह से लिखता अमर, अमर का क्या हो जाता है दोस्तों, अमर का हो जाता है न मरने वाला, न मरने वाला। तो याद रखिए, जो न से शब्द शुरू हो रहा है दोस्तों, न जन्म लेने वाला, न बूढ़ा होने वाला, न मरने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, नई तत्पुरुष कहते हैं। जैसे लिख लिया असभ्य, ठीक है, असभ्य का मतलब देखिए, सभ्य तो सज्जन को कहा जाता है, और असभ्य का मतलब क्या हो सकता है कि नहीं है सभ्य जो, क्या कह सकते हैं, नहीं है सभ्य, नहीं है सभ्य जो, उसे कह सकते हैं। इसी तरह से अनाश्रित का क्या हो जाता है, नहीं है आश्रित जो, नहीं है आश्रित माने क्या होता है, डिपेंडेंसी, ठीक है, नहीं है आश्रित जो, ठीक है। अनादृत लिखा है, ठीक है, नहीं है आदृत जो, नहीं है आदृत जो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनादृत कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनादृत। देखिए आदृत मतलब क्या होता है, ढका हुआ, नहीं है ढका जो, ये आप कह सकते हो, तो ढकना को कहते हैं दोस्तों आदृत। तो अनादृत मतलब क्या हो गया, नहीं है ढका जो, याद रखेंगे। नालायक का क्या हो जाता है, नहीं है लायक जो, नहीं है लायक जो, उसे क्या कहते हैं, नालायक कहते हैं। और इस तरह के कभी सवाल दे दे तो यहां नई तत्पुरुष होता है, जहां नकारात्मकता से सेंटेंस शुरू हो, नकारात्मक शब्दों से, वहां उत्तर क्या होता है, नई तत्पुरुष होता है। तो हमने पढ़ा अलुक तत्पुरुष, हमने पढ़ा नई तत्पुरुष। जो तीसरा होता है दोस्तों उपपद तत्पुरुष है, यह तत्पुरुष का तीसरा भेद होता है। क्या होता है दोस्तों, यह तत्पुरुष का तीसरा भेद होता है। जैसे लिख दिया निशाचर, पीछे देखिए हमने पढ़ा था खेचर, क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था खेचर, और ये भी पढ़ा कि खेचर में अलुक तत्पुरुष आता है, क्या आता है दोस्तों, अलुक तत्पुरुष आता है। लेकिन निशाचर में निशा, निशा मतलब होता है दोस्तों रात, ठीक है, रात में विचरण करने वाला, रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस भी हो जाता। तो निशाचर को कई बार बहुव्रीहि समास भी लिया जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन दिया है उपपद तत्पुरुष का तो इसका मतलब है जो आपका एग्जामिनर है वो जानना चाह रहा है उपपद तत्पुरुष के बारे में, ठीक है। तो याद रखेगा यह उपपद से संबंधित है। स्वर्णकार मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सोने का कार्य करने वाला, सोने का कार्य करने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर्णकार कहते हैं, जो आभूषण अथवा सोने वगैरह का कार्य करता है उसे, ठीक है। इसी तरह से जलधि का क्या हो जाता है दोस्तों, तो जल को धारण करने वाला, जलधि का मतलब क्या होता है, जल को धारण करने वाला। और आपको बताया था मैंने दोस्तों कि कहीं भी जल के पर्यायवाची में अगर धी शब्द लग गया है तो हमेशा वह समुद्र की पर्यायवाची बन जाता है। जैसे जलधि, नीरधि, तोयधि या फिर निधि शब्द लग गया, याद रखिएगा जल के पर्यायवाची में अगर जल का पर्यायवाची कोई है और वहां आपका धी शब्द लग गया या फिर निधि शब्द लग गया तो उत्तर हमेशा पता क्या आएगा, उत्तर हमेशा आएगा समुद्र का पर्यायवाची। जैसे जल का पर्यायवाची नीर होता है, ठीक है, नीर होता है ना, नीर माने जल होता है, तो नीर, जैसे लिख दिया नीरधि तो क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची। या लिख दिया नीर निधि तो भी क्या हो जाएगा, तो भी समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। कृतज्ञ का क्या होता है दोस्तों, तो लिखिएगा उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। और उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है, जो उपकार को नहीं मानता। नभचर का क्या हो जाता है दोस्तों, तो नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला, ठीक है। खेचर को खाली अलग रखिएगा, ठीक है। संगीतकार का क्या हो जाता है दोस्तों, तो याद रखेगा संगीत, जैसे संगीतकार दे दिया, फिल्मकार दे दिया, ये सब दोस्तों क्या होता है, उपपद तत्पुरुष में आते हैं। संगीतकार का हो जाता है, जैसे यहाँ स्वर्णकार दिया था सोने का कार्य करने वाला, वैसे यहां पर हो जाएगा संगीत का कार्य
करने वाला, संगीत का कार्य करने वाले क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ये उपपद तत्पुरुष समास का भेद है, ठीक है, मतलब उसके अंतर्गत आता है, उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये वो चीजें छिपी हुई हैं जो आप नहीं जानते हैं, जहां पर तत्पुरुष समास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं उन सभी चीजों को दोस्तों आपको बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे बेहतर आपको मिलने वाला नहीं है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष समास, तो याद रखेगा ये तत्पुरुष का दोस्तों चौथा महत्वपूर्ण भेद है। जैसे लिखा रसमलाई, ठीक है, तो याद रखेगा रस में डूबी क्या करेंगे, देखिए रसमलाई का अलग हो जाता है रसगुल्ला का, रसगुल्ला का रस में डूबा हुआ गुल्ला होता है, और रसमलाई का क्या हो जाता है, रस में डूबी हुई मलाई, उसी तरह से रस में डूबी हुई मलाई, जी हां दोस्तों मलाई, इसे कहते हैं रसमलाई। और यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष होता है, जैसे दही बड़ा दे दिया ना, तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। दोस्तों कई बार मैंने देखा इसको लोग कर्मधारय मानते हैं, लेकिन ये कर्मधारय में नहीं आएगा, ये तत्पुरुष में आएगा, और तत्पुरुष में दोस्तों लुप्त पद तत्पुरुष में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। बैलगाड़ी का क्या हो जाता है दोस्तों, तो बैलगाड़ी, ये बैल और गाड़ी दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, तो याद रखेगा यहां पर होता है बैलों से चलने वाली गाड़ी, क्या होता है, बैलों से चलने वाली गाड़ी, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं बैलगाड़ी, ठीक है। इसी तरह से लिखा पवन चक्की, तो याद रखेगा पवन, पवन का मतलब होता है हवा, ठीक है, हवा, तो पवन से चलने वाली चक्की, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कह देते हैं हम पवन चक्की, क्या कह देते हैं, पवन चक्की। इसी तरह से लिख लिया रसगुल्ला, तो याद रखेगा रस में डूबा हुआ गुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला, ये क्या हो जाता है, रसगुल्ला हो जाता है। ये सभी में लुप्त पद तत्पुरुष समास है, ठीक है। जलकुंभी, तो याद रखेगा जल में उगने वाली कुंभी, जल में उगने वाली कुंभी, ये क्या कहलाता है दोस्तों, जल कुंभी होता है, जल के खरपतवार होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ये वहीं पे उत्पन्न होती उगती है, ये उगने वाली लिखा हूं, ठीक है, तो ये कहलाता है जल कुंभी। यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास है, इसे याद रखेगा। ये कुल 4 भेद हो गए। 5वें भेद में दोस्तों आप पढ़ेंगे प्रादि तत्पुरुष, क्या पढ़ेंगे, ये 5वां भेद है, और तत्पुरुष समास में कुल 5 भेद ही मैंने बताए थे, तो याद रखेगा प्रादि तत्पुरुष है। अब देखिए जैसे लिखा प्रादि में ना, ये किसी चीज के रिपीटेशन की बात करता है, ठीक है, जैसे लिख दिया प्रतिध्वनि, तो याद रखेगा ध्वनि के बाद ध्वनि जो आती है, ध्वनि के बाद जो ध्वनि आती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं एक खाली कमरे में जोर से चिल्लाएं तो आवाज गूंजती हुई आती, तो ध्वनि के बाद ध्वनि, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रादि तत्पुरुष, ये प्राधि नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे प्रादि तत्पुरुष है, क्या दोस्तों, प्रादि तत्पुरुष है, ये द है, ठीक है, तो प्रादि तत्पुरुष होता है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से प्रतिबिंब का क्या हो जाता है, तो याद रखेगा प्रतिबिंब में, यानी बिंब का बिंब, बिंब माने होता है परछाई, बिंब मतलब होता है क्या, छाया होता है या फिर परछाई होता है, ठीक है, परछाई होता है, याद रखेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंब का बिंब या फिर बिंब के समान बिंब, ठीक है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दुर्गुण में क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा दुर्गुण, देखिए गुड़ तो अच्छा शब्द होता है, लेकिन दुर बुरा होता है, तो याद रखेगा दुर्गुण को हम सीधा फीधा लिख दें दोस्तों, दुर माने बुरा होता है, गुड़ माने गुड़ होता है, तो बुरा गुड़ जो होता है वो दुर्गुण होता है। फलीभूत, ठीक है, तो याद रखेगा कि जैसे आप कहते हैं ना कि सर हमारा पढ़ना फलीभूत हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका परिणाम अच्छा आया है, यानी फल मिलना, ठीक है, फलीभूत मिलना होना का मतलब क्या होता है, फल मिलना। इसी तरह से वशीकरण का मतलब क्या होता है, वश में करना, ठीक है, वश में करना। देखिए ये सब समास विग्रह बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से स्पष्टीकरण का क्या हो जाता है दोस्तों, स्पष्ट करना, जैसे आपसे कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया तो याद रखेगा स्पष्ट करना, ये दोस्तों यहां पर होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल दे रहा है तो यहां पर आप क्या जवाब देंगे, अपना जवाब प्रादि तत्पुरुष दीजिएगा, ये ध्यान में रखेंगे, यही आपको अच्छे से याद रखना। तो ये कुल 5 भेद होते हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए कुछ मिक्स सवाल दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मिक्स सवाल, ठीक है, जहां पर दोस्तों थोड़ी सी तैयारी एक बार आपकी चेक कर ली जाए कि अगर इस तरह का आता है तो क्या हो जाएगा। जैसे लिखा रसोई घर, तो याद रखेगा रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, क्या हो जाता है दोस्तों, रसोई के लिए घर। और ये जो के लिए शब्द होता है कहां पर आता है दोस्तों, ये संप्रदान में आता है, कहां पर आता है, संप्रदान में आता है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये संप्रदान तत्पुरुष
तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे लिख दिया विश्वविख्यात। ठीक है, तो विश्व माने क्या होता है, विश्वविख्यात का समास वगैरह क्या हो जाएगा, याद रखेगा विश्व में विख्यात, क्या हो जाएगा, विश्व में विख्यात हो जाएगा। इस प्रकार यहां क्या हो जाएगा, यहां में आ जाएगा, तो में कहां आता है दोस्तों, ये अधिकरण तत्पुरुष में आता है। अधिकरण में पहचान है में पै पर, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिख रहा आश्चर्यचकित, क्या करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आश्चर्यचकित क्या हो जाता है, आश्चर्य से चकित, क्या हो जाता है दोस्तों, आश्चर्य से चकित। अब देखिए आश्चर्य से चकित हो रहा है तो करण कारक भी हो सकता है और अपादान भी हो सकता है। मुद्दा आता है कि सर क्या किया जाए, आश्चर्य से चकित में क्या किया जाए, तो देखिए जब कहीं कोई ऐसा भाव आता है जहां पर आप आश्चर्य में आ जाते हैं, ठीक है, वहां पर हमेशा अपादान लिया जाता है। क्या लिया जाता है, अपादान। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि बच्चे क्या करेंगे ना, यहां करण कारक भी सोचेंगे। तो मैं कह रहा हूं ऐसे सवालों पर स्टार लगाइए जहां पर आपके पड़ोसी गलत जवाब दे सकते हैं। भाई वो सवाल तो आपको जरूर सही करना जो पड़ोसी गलत करेगा। ठीक है, पराधीन का मतलब क्या होता है, दूसरों के अधीन। क्या होता है दोस्तों, दूसरों के अधीन। ठीक है, दूसरों के अधीन के लिए क्या शब्द होता है, पराधीन शब्द होता है। और यहां काकी के नानी ने आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये संबंध के अंतर्गत आता है। तो दूसरों के अधीन की बात करें तो यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा और ये जवाब दोस्तों आपका सही बन जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस खाली देखिए। इसी तरह लिख रहा ध्यान मग्न, पीछे मैंने बताया था जल मग्न, तो जल में मग्न, उसी तरह ध्यान मग्न दिया है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में मग्न हो जाएगा, ध्यान में मग्न हो जाएगा। ये में जो है दोस्तों ये क्या बताता है, ये अधिकरण कारक के बारे में बताता है, में पै पर याद रखेगा। ठीक है, इस प्रकार अधिकरण कारक हो जाएगा। यहां पर घुड़सवार क्या हो जाता है दोस्तों, तो घोड़े पर सवार हो जाता है। क्या हो जाता है, घोड़े पर सवार। ठीक है, तो अभी अभी बताया दोस्तों में पै पर कहां आता है, ये अधिकरण में आता है। तो नीचे के जो दोनों सवाल दोस्तों, ये दोनों में क्या उत्तर हो जाएगा, ये अधिकरण समास हो जाएगा, वो भी अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो कितना आसान है आप मुझे बताओ, लगा क्या आपको कठिन? कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं मिक्स सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। आज की क्लास में केवल मैं इतना आपको सिखाना चाहता था कि भाई तत्पुरुष समास के जितने भी भेद होते हैं वो 5 भेद पढ़ लीजिए, कारक के आधार पे जो 6 वैरायटी होती है वो पढ़ लीजिए। तो 6 और 5 11 तरीके के दोस्तों तत्पुरुष समास पर आपको विशेष ध्यान देना, वो मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है आपकी परफेक्ट तरीके से तैयारी हो गई होगी। ठीक है, आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। और बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी हमारे पास जो स्पेशल बैचेस चल रहे हैं वो दोस्तों फाउंडेशन बैच के नाम पर हमारी हिंदी इंडिविजुअल की बैच है। देखिए फाउंडेशन बैच हम कहते हैं ना, एक ऐसा बैच जहां आप एक बार एडमिशन लीजिए फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, हिंदी में कभी आप पलट के पूछने नहीं आएंगे कि सर हमारी हिंदी कमजोर है और ये सवाल परीक्षा में बाहर से आ गया। उसी तरीके से दोस्तों हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। वैसे ज्यादातर बच्चे मुझे यही जानते हैं कि सर जो हिंदी के मास्टर हैं, मैं कह रहा हूं एक बार हिंदी के मास्टर ने, तो हिंदी के मास्टर से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के देखिए। ठीक है, आप को मैं बताना चाहूंगा जो मैंने YouTube पर अपनी शुरुआत किया था वो शुरुआत मैंने इतिहास से किया था। ठीक है, इतिहास विषय से किया था और तब इतिहास विषय में दोस्तों मुझे पॉपुलैरिटी मिली थी। तो अब अलग बात है कि आप हिंदी में ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको एक मौका देता हूं, आप एक बार एक काम करो ना, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करो। इसके बाद नहीं कहूंगा कि पॉलिटी का ज्वाइन करो, इसके बाद मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, आप खुद से कॉल करके कहोगे सर फाउंडेशन बैच ज्योग्राफी का कब आ रहा है, ये पॉलिटी का कब आ रहा है, साइंस का कब आ रहा है, इन्वायरमेंट का कब आ रहा है, ये आप कहोगे, हम नहीं कहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, आप लेके बैच देख लो और अगर आप अपने मुंह से न कह दो तब मुझे बताना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन फिलहाल यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक निवेदन आप सभी से है, अगर आपको लग रहा है कि स्टडी 91 पर अब नितिन सर रेगुलर हो चुके हैं, क्लासेज रेगुलर चल रही हैं, कंटेंट बहुत मजबूत आ रहा है, बहुत शानदार आ रहा है, सिर्फ आप कमेंट करिए और लाइक करिए। बाकी बात की बात है, कोर्स खरीदना है कि नहीं खरीदना है, किताब खरीदना चाहते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सब कुछ बात की बात है। लेकिन जो आपका फर्ज है कम से कम वो निभाइए। मैं अपना फर्ज अपनी ईमानदारी से निभा रहा हूं, कहीं मेरी ईमानदारी में अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं तो लगाइए। मैं आप कमेंट करिए ना कि यहां सर आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। लेकिन आपसे ये निवेदन है कि प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। किसी भी तरह के टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़े तो वहां वीडियोज को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे देख पाए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।